कहानी शुरू होती है नेशनल असेंबली बिल्डिंग से। बाहर सब शांत है, पर अंदर कुछ बड़ा चल रहा है। इसी बिल्डिंग के एक कैबिन का दरवाज़ा खुलता है। सेक्रेटरी तेज़ कदमों से अंदर आती है और अपने बॉस को बताती है, सर, प्रोसिक्यूटर गैंग का फ़ोन आया है। असेंबलीमैन पार्क की आंखें थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं। वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और सीधा ऑर्डर देता है, कॉल फॉरवर्ड कर दो। सीन शिफ्ट एक खूबसूरत और कमाल के आइलैंड पर। नारम राइड पर प्रोसिक्यूटर गैंग बीच चेयर पर लेटा हुआ है, सन ग्लासेस पहने, हाथ में कॉकटेल। उसका फ़ोन बजता है। वह कॉल उठाते ही मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे वाह असेंबलीमैन पार्क, आजकल बड़े बिजी चल रहे हो। पार्क सीधा पॉइंट पर आता है, क्या चाहिए गैंग? गैंग का लहजा एकदम सीरियस हो जाता है। वह बोलता है, सुना है तुम एक ऐसा डेंजरस बिल पास करवाने की कोशिश कर रहे हो जो अगर पास हो गया तो हम प्रोसिक्यूटर्स के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। ये मत भूलना पार्क, हम भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठने वाले। पार्क तुरंत बोलता है, मुझे कितने पैसे चाहिए बोल दो, डील हो जाएगी। गैंग जोर से हंस पड़ता है और साफ मना कर देता है, इस बार नहीं पार्क, तुमने अपनी हद पार कर दी है, अब सीधा कोर्ट में मिलेंगे। फ़ोन काटने के बाद गैंग अपने दोस्त की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, ये पार्क बिल्कुल पागल हो चुका है। इस बार मैंने उसको रेंज हाथों पकड़ लिया है। हाल ही में इसने रिश्वत के रेट्स बहुत बढ़ा दिए थे। सबसे बड़ा ट्विस्ट, वापस असेंबलीमैन पार्क के कैबिन में। जैसे ही वो अपनी चेयर से उठता है, उसके हाथ पर एक अजीब सा ग्लोविंग सिंबल चमकने लगता है। उसकी नज़र सामने वॉल पर लगी एक खौफनाक और पुरानी पेंटिंग पर पड़ती है। रूम से जहाँ सारे ऑफिसर्स के होश उड़ रहे हैं, एक ऑफिसर तो पसीना पसीना होकर बोलता है, ओह जीसस, क्योंकि सामने स्क्रीन पर जो दिख रहा था वो हिला देने वाला था। सीनियर ऑफिसर भी आंखें फाड़े बोलता है, माय गुडनेस। तभी एक दूसरा ऑफिसर घबरा कर पूछता है, क्या ये कोई नया वेपन, हथियार था? लेकिन सच तो यह है कि उन्हें खुद नहीं पता था कि वहाँ क्या हुआ है। और जैसे ही स्क्रीन पर मैप दिखाया जाता है, सबके सब सुन रह जाते हैं। एक आइलैंड की बिफोर और आफ्टर की पिक सामने आती है। पहले जो आइलैंड बिल्कुल नॉर्मल था, अब उस पर एक बहुत बड़ा गहरा डूम यानी तबाही का निशान बन चुका था। जैसे किसी ने पूरे आइलैंड पर एक जोर का मुक्का मारकर उस पर शकाल कर दिया हो। सारे मिलिट्री वाले बस खामोशी से उस स्क्रीन को घूरते रह जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो की तरफ। एक मैदान में लड़का खड़ा है जो एक ही झटके में सामने वाले को ढेर कर देता है। आसपास खड़े लोग हैरान होकर सोचते हैं, भाई ये जीत गया, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन हमारा हीरो अपना थंब अप करके पूरे एटीट्यूड में हंसता है और बोलता है, अब मैं ही हूँ सबसे बेहतरीन फाइटर। लोग बेचारे डर के मारे थूक निकाल लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तभी स्क्रीन पर दिखता है हमारा ये हीरो रास्ते पर मज़े से गाना गाते हुए लंबे लंबे कदम बढ़ा रहा है। पीछे लोग उसे देख कर बोलते हैं, ओके। तभी बैकग्राउंड में इसका इंट्रोडक्शन आता है। इस बंदे का नाम है मोरिजिन और इसकी उम्र है 17 साल। और भाई इसका फाइटिंग रिकॉर्ड सुनो, इसने अब तक 299 फाइट्स लड़ी हैं, जिसमें से 299 विन्स हैं, 2 टीस हैं और हार तो एक भी नहीं है, 0 लॉसेस। मोरिजिन खुद ही सोचा रहा होता है कि वो फाइटिंग में इतना बेहतरीन क्यों है। बहुत सिंपल ही है यार, उसने ताइक्वांडो अपने दादाजी से सीखा है जो इस दुनिया में उसका अकेला परिवार है। बचपन की फ्लैशबैक में दिखता है जब वो छोटा था और बोर्ड टूटता था तो दादाजी बोलते हैं गुड। मोरी बताता है कि इस हार्ड ट्रेनिंग की वजह से वो सामने वाले के पंचेस को बिल्कुल साफ देख सकता है, चाहे उनकी स्पीड कितनी भी तेज़ हो। वो बस अपनी आंखें खुली रखता है और हर वार से बच निकालता है। और तो और सामने वाला चाहे कितना भी बड़ा या हथा कथा क्यों ना हो, मोरी उसे एक ही पंच में ढेर कर सकता है। मोरी जिन रास्ते पर खुशी से झूमते हुए चिल्लाता है, ताइक्वांडो हमारा नेशनल स्पोर्ट है जो अब ओलंपिक्स में भी शामिल है। आई एम द बेस्ट फाइटर। वो अपनी ही धुन में जा रहा होता है कि तभी पीछे से एक लंबा सुनहरे बालों वाला आदमी ब्लैक सूट पहने खड़ा हो जाता है। वो आवाज़ देता है, मिस्टर मोरिजिन। मोरी जैसे ही मुड़ता है, वो सूट वाला आदमी एक अजीब और ख़तरनाक मुस्कान ग्रीन के साथ बोलता है, कंग्रेचुलेशंस, आप अब गॉड ऑफ हाई स्कूल कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। वो बड़े अजीब तरीके से झुककर यूज़बो सलाम करता है। लेकिन हमारा मोरी यूज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सूट वाले के सामने भी अपनी ही धुन में नाचते हुए चिल्लाता है, द बेस्ट फाइटर। और सूट वाला बेचारा बस देखता रह जाता। तो भाइयों, जो पूरे स्वैग में अपना थंब अपनी तरफ करके बोलता है, आई एम द बेस्ट, यानी मैं सबसे बेस्ट हूं। बैकग्राउंड में एक मास्ट हवा का झटका चलता है और सीन एकदम कूल लगता है। लेकिन तभी सामने से एक बंदा बहुत ही तमीज से झुक कर एंट्री मारता है। ये है आर, जो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वो GOH गॉड ऑफ हाई स्कूल का एक कमिश्नर है। अब हमारा मोरिजिन, वो एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसे ऐसे देखता है जैसे उसे घंटा फार्क नहीं पड़ता। और अभी आगे कुछ बोलने ही वाला होता है कि मोरी अचानक एक्साइटेड हो जाता है। वो सीधा आर की तरफ उंगली पॉइंट करके चिल्लाता है, ओये, तुमने भी ताइक्वांडो सीखी है ना? मैंने अभी देखा जिस तरह तुमने मूव किया। आर बेचारा एकदम कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, पार्डोन, क्या मतलब? पर मोरी तो मोरी है। वो बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है, कम ऑन, अब नतक मत करो। मोरी पूरे प्राउड मूड में अपने हाथ सर के पीछे रख कर फेंकता है कि ऐसे मत देखो, मैं सच में ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हूं। आर यहाँ थोड़ा सीरियस होता है, अपनी लाल आंखें खोलता है और सोचता है कि चलो, इस लड़के में कुछ तो बात है। वो मोरी को बोलता है कि तुम GOH टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो चुके हो।
यह सुनते ही मोरी खुशी के मारे चिल्लाते हुए भागने लगता है। बेस्ट फाइटर, मैं सबसे बेस्ट हूं। लेकिन तभी कमिश्नर आर एक ऐसी बात बोलता है जो मोरी के होश उड़ा देती है। वो कहता है, अगर तुम ये चैंपियनशिप जीत गए तो हम तुम्हारी कोई भी विश पूरी करेंगे, पैसा, इज्जत या जो कुछ भी तुम चाहते हो। मोरी एकदम फ्रीज हो जाता है, पीछे मुड़ता है और हैरानी से पूछता है, सॉरी, क्या कहा? जब आर दोबारा कंफर्म करता है तो मोरी का एक्साइटमेंट डबल हो जाता है और वो फिर से द बेस्ट फाइटर चिल्लाते हुए हलने लगता है। आर अभी मोरी को जाते हुए देख ही रहा होता है कि अचानक उसका मूड बदल जाता है। आर गुस्से में स्काउल करता है और स्वूश, पता भी नहीं चलता और हवा में एक खतरनाक झटका होता है। मोरी की हंसी एकदम गायब हो जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसके गाल पर एक हल्का सा कट लग जाता है। मोरी एकदम शॉक। आर एकदम ग्रेव और सीरियस टोन में टूर्नामेंट के रूल्स समझाना शुरू करता है। रूल्स बहुत सिंपल हैं। तुम कोई भी मार्शल आर्ट्स यूज करो, फर्क नहीं पड़ता। वेपन्स पर भी कोई लिमिट नहीं है। और हाँ, तुम्हारी सेफ्टी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। और ये बोलते ही और अचानक मोरी के बिल्कुल पीछे फिजिकल फॉर्म में बड्डियां बदलते हुए सस उसके हाथ में GOH का कार्ड थमा देता है। अब मोरी जैसे ही अपने गाल से खून की बूंद को गिरते हुए देखता है, वो पीछे मड़ कर पूछता है, ये ये तुमने कैसे किया? और भाइयों, जब कैमरा पीछे घूमता है तो बैकग्राउंड देखकर दिमाग फट जाता है। पूरे के पूरे डक पिए दरख्त, ट्रीज, एक सिंगल लाइन में आधे कटे हुए होते हैं और बिना किसी इमोशन के बोलता है, जब टूर्नामेंट में आओगे तो खुद सीख जाओगे। और अगर तुम जीत गए। लेकिन मोरी सीधा उसकी बात बीच में ही काट देता है, अपनी मुट्ठी बैंड करता है, फाइट की पोजीशन लेता है और एकदम सीरियस होके बोलता है, मुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं है। चलो अभी फाइट करते हैं। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारे उस गॉड ऑफ व्हाट्स इट्स नेम टूर्नामेंट में जरूर पार्टिसिपेट करूंगा। आर बेचारा बस अपना सार पकड़ लेता है और सोचता है, क्या यार, क्या हमें ये करना ही पड़ेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा लड़ाका जो आज तक एक भी फाइट नहीं हारा, वो अचानक जमीन पर चिदफाद पड़ा हो? हाँ, हमारा मेन कैरेक्टर जिन मोरी यहन पूरी तरह हरा हुआ जमीन पर लेता है। उसके मुंह से खून निकल रहा है और सामने बस एक अजीब सा लेटर पड़ा हुआ है। लेकिन भाई, ये हमारा हीरो है। ये इतनी आसानी से कहां लेटने वाला था? एकदम से एक झटके में वो स्प्रिंग्स की तरह सीधा उठकर बैठ जाता है, जैसे अभी कोई बुरा ख्वाब देख कर जगा हो। उठने के बाद वो थोड़ा शांत होता है, अपना सर नीचे झुकाता है और धीरे से बोलता है, मैं हार गया। जस्ट इमेजिन, जिस बंदे ने हमेशा सबको धोया हो, उसकी जिंदगी की ये पहली हार थी। और गुस्से और शौक के मारे उसका पूरा जिस्म अंदर से कांपने लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली हार हजम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन यहां आता है असली ट्विस्ट। मोरी डर नहीं रहा, बल्कि उसके चेहरे पर एक ऐसी डेंजरस स्माइल आती है जो दुश्मन की हालत खराब कर दे। वो बोलता है, द गॉड ऑफ हाई स्कूल, लगता है अब थोड़ा सीरियस होने का वक्त आ गया है। और दुख मनाने के बजाय वो खुशी से दोनों हाथ हवा में उठाता है और चिल्लाने लगता है, दादाजी, मुझे आखिरकार कोई ऐसा मिल गया जो सच में खतरनाक हद तक स्ट्रांग है। मतलब बंदे का एटीट्यूड ही अलग लेवल का है। अब कहानी यहां से एक बड़ा मोड़ लेती है। ये जो इनविटेशन लेटर मोरी को मिला था, वो कोई आम लेटर नहीं था। और ये सिर्फ हमारे हीरो के पास नहीं आया था। पूरे कोरिया के कोने कोने में, चाहे वो जोला प्रोविंस हो या ग्योंगसंग प्रोविंस, हर और सुनो, बात सिर्फ कोरिया पर नहीं रुकती। गंगवन प्रोविंस को क्रॉस करते हुए ये अजीब इनविटेशन पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। चाइना के मार्शल आर्टिस्ट से लेकर स्पेन के मैटाडोर्स, अमेरिका के हेवीवेट चैंपियंस और फ्रांस के टॉप फेंसर्स तक, सबको यह दुनिया का कोई कोना नहीं बचा था दोस्तों। एक ऐसा टूर्नामेंट शुरू होने वाला था जहां पूरे प्लैनेट के सबसे खतरनाक, सबसे बैडेस्ट फाइटर्स आमने सामने आने वाले थे। अब आगे क्या होगा, यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।